गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम आपको एक कंसेप्ट के बारे में बताएंगे जिसका नाम है आस्की। ये इसका फुल फॉर्म होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है, तो ये बताने के पहले हम आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं कि जो कंप्यूटर जो अंडरस्टैंड करता है, समझता है या सारा जो काम करता है, वर्क करता है, प्रोसेसिंग करता है, वो मशीन लैंग्वेज में करता है। मशीन लैंग्वेज क्या है? वो बाइनरी लैंग्वेज का बस दूसरा नाम है। ये नेटिव लैंग्वेज है कंप्यूटर का। ठीक है, तो कंप्यूटर जितना भी वर्क करता है वो बाइनरी लैंग्वेज में करता है। वो जो आप कीबोर्ड में की प्रेस करते हैं उसमें देखते हैं ABCD और 1 2 3 4 या स्पेशल पंचुएशन मार्क्स ये सब रहता है, उसको बोला जाता है ह्यूमन रीडेबल फॉर्म। लेकिन कंप्यूटर उस लैंग्वेज में काम नहीं करता, प्रोसेस नहीं करता है, ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में काम नहीं करता है। वो जो आप प्रेस करते हैं कंप्यूटर पर कोई भी की, वो चेंज हो जाता है बाइनरी लैंग्वेज में। ठीक है, जिसको यहाँ पर मशीन लैंग्वेज बोल रहे हैं, उसमें चेंज हो जाता है। फिर कंप्यूटर में CPU में वो जाता है, वो बाइनरी फॉर्म, उसके अंदर प्रोसेसिंग होता है अगर आप प्रोसेसिंग करवाते हैं तब। ठीक है, और उसके बाद जो भी रिजल्ट आया है वो मॉनिटर पर शो करता है, लेकिन मॉनिटर पर शो बाइनरी फॉर्म में नहीं करता है। आपने कंप्यूटर में देखा होगा जो बाइनरी में नहीं करता है, वो ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में ही करता है। तो वो कैसे करता है? तो जिस तरह इनपुट इंटरफेस क्या करता है कि कोई भी बटन जो प्रेस किए उसको बाइनरी में चेंज करता है, उसी तरह आउटपुट इंटरफेस जो भी CPU से निकला है, जो भी रिजल्ट या कोई भी डाटा, ठीक है, उसको फिर वापस बाइनरी से चेंज कर देता है ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में। ठीक है, और वो फिर स्क्रीन पर जाता है, उसको हम देखते हैं। जैसे कि एक डायग्राम एक बताएं आप लोग को समझाने के लिए। ये कोई मतलब बुक का डायग्राम नहीं है, बस हम अपने आपको समझाने के लिए ये डायग्राम बताए हैं कि ऐसे ऐसे माइग्रेट करता है आपका कोई भी डाटा कंप्यूटर में। ठीक है, तो सबसे पहले कीबोर्ड में कोई बटन प्रेस किए, वो कहाँ गया? इनपुट इंटरफेस में। इनपुट इंटरफेस क्या करता है? उस बटन का जो उस बटन का एक वैल्यू होता है जिसको आस्की वैल्यू बोला जाता है। ठीक है, आस्की वैल्यू क्या है? एक डेसिमल नंबर है। उस नंबर को इनपुट इंटरफेस क्या करता है? वो चेंज कर देता है बाइनरी में। ठीक है, आप लोग डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्सन पढ़े हैं। ठीक है, तो उसमें वो चेंज कर देता है। फिर वो CPU के पास जाता है, वो बाइनरी फॉर्म 0 1 वाला 1 0 1 वाला फॉर्म। ठीक है, CPU में अगर आप प्रोसेसिंग करवाना चाहते हैं तो प्रोसेसिंग होगा, और नहीं अगर प्रोसेसिंग करवाना चाहते हैं तब भी कोई बात नहीं है, वो CPU में ही रहेगा। लेकिन वो किस में रहेगा? बाइनरी में रहेगा। ठीक है, क्योंकि CPU सारा प्रोसेसिंग जो करता है वो बाइनरी में ही करता है। ठीक है, उसके बाद हमारा डाटा जो है उस बाइनरी फॉर्म में ही आउटपुट इंटरफेस के पास आता है। आउटपुट इंटरफेस क्या करता है कि उस बाइनरी फॉर्म को, उस जो डाटा CPU के पास बाइनरी फॉर्म में है, उसको फिर वापस चेंज कर देता है ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में। ठीक है, और ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में चेंज करता है, उसके बाद वो स्क्रीन पर जाता है, उस डाटा को हम देखते हैं। जैसे कि एग्जांपल में हम बतला रहे हैं आपको कि जैसे एक अमित आप टाइप मॉनिटर कीबोर्ड से टाइप किए अमित, AMIT। ठीक है, तो अमित का जो आस्की वैल्यू होता है वो A का क्या होता है? 65, M का 77, I का 95 और T का 106। सबसे पहले आप कीबोर्ड पर अमित टाइप करने के लिए A दाबे हैं, तो कीबोर्ड से कहाँ जाएगा? A का वैल्यू क्या है? आस्की वैल्यू क्या है? 65। ठीक है, तो 65 उसके बाद इनपुट इंटरफेस में जाएगा। इनपुट इंटरफेस क्या करेगा? उस 65 को बाइनरी में चेंज करेगा। ठीक है, उसके बाद वो CPU में जाएगा उसी बाइनरी फॉर्म में। ठीक है, उसके बाद CPU से होते हुए वो कहाँ आएगा? आउटपुट इंटरफेस में, क्योंकि CPU में कोई प्रोसेसिंग करवाया नहीं है उस वैल्यू का, तो वो आउटपुट इंटरफेस में आएगा। लेकिन किस फॉर्म में? बाइनरी फॉर्म में। तो आउटपुट इंटरफेस क्या करेगा? उस बाइनरी फॉर्म को वापस उसको A में चेंज करेगा, और एक ऐसा फॉर्म उसको हम बोल रहे हैं ह्यूमन रीडेबल फॉर्म। ह्यूमन मतलब आदमी लोग जो समझता है, ह्यूमन मतलब इंसान। ठीक है, तो उस फॉर्म में उसको चेंज करेगा और फिर वापस उसको हम स्क्रीन पर देखते हैं। ठीक है, उसी तरह M का भी वही प्रोसेसिंग होगा। M का 77 है, तो 77 आस्की वैल्यू है,
डेसिमल फॉर्म में है, 77 डेसिमल फॉर्म में है, वो चेंज हो जाएगा आपका बाइनरी फॉर्म में इनपुट इंटरफेस के द्वारा। वो CPU से होते हुए आउटपुट इंटरफेस में आएगा और आउटपुट इंटरफेस क्या करेगा, उस 77 को अगेन ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में चेंज करेगा। मतलब 77 वैल्यू विल बी चेंज टू M अगेन, ठीक है, अगेन M में चेंज हो जाएगा और फिर उसको हम स्क्रीन के ऊपर देख लेंगे। तो ये प्रोसेस सबके साथ होगा, ठीक है। तो कंप्यूटर में कोई भी की दाबते हैं, कोई भी की, केवल ये नहीं, कोई भी की 104 और 108 का कीज़ का आप लोग कीबोर्ड इस्तेमाल करते हैं, तो कोई भी की को दाबते हैं तो वो क्या करेगा कि वो सबका एक अपना एक ASCII वैल्यू है, ठीक है, और उस वैल्यू को इनपुट इंटरफेस क्या करेगा, वो बाइनरी में चेंज करेगा और फिर बाइनरी में जैसे ही चेंज हो जाएगा तो वो CPU के पास जाएगा और अगर CPU को कोई प्रोसेसिंग करना होता है उस डाटा के साथ वो प्रोसेसिंग करता है, नहीं तो फिर वो आउटपुट इंटरफेस के पास चला जाएगा और आउटपुट इंटरफेस पुनः उसी बाइनरी फॉर्म को वापस उसी में लेते आता है, ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में लेते आता है। ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में आ जाता है, उसके बाद स्क्रीन पर हम उस जो डिस्प्लेड डाटा है, जो डाटा दिखाया गया है, उसको हम देखते हैं, ठीक है। तो ये ASCII वैल्यू होता है। अब ASCII वैल्यू के बारे में बता देते हैं कि ASCII वैल्यू जो IBM का कीबोर्ड आता है वो 256 कैरेक्टर को सपोर्ट करता है, 256 कैरेक्टर्स, 256 कैरेक्टर्स, ठीक है। लेकिन हम लोग जो कीबोर्ड इस्तेमाल करते हैं उसमें 104 रहता है, 108 रहता है, क्योंकि हम लोग का काम उतना में ही चल जाता है। बाकी का आगे का जो कैरेक्टर जो आता है वो आपका साइंटिफिक या फिर कोई और जो कोई बड़ा काम होता है उसमें इस्तेमाल होता है। हम लोग का काम 128 कैरेक्टर से चल जाता है। 128 भी हम लोग इस्तेमाल नहीं करते, 104 108 वाला कीज़ वाला कीबोर्ड हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो 256 कैरेक्टर्स जो है उसको दो ग्रुप में बांटा गया, पहला 128 और दूसरा 128, ठीक है। तो पहला 128 जो है कैरेक्टर्स जो है उसको बोला गया ASCII कैरेक्टर्स और उसके बाद जो 128 कैरेक्टर्स है उसको बोला गया एक्सटेंडेड ASCII कैरेक्टर्स, ठीक है। तो आपको ये ध्यान में आ रहा होगा कि जैसे हम बता रहे हैं कि हर एक कीज़ का एक ASCII वैल्यू होता है, तो आपको देखने का मन कर रहा होगा कि और सब कीज़ का क्या ASCII वैल्यू होता है। तो ये किसी भी C प्रोग्रामिंग बुक में आपको मिल जाएगा अपेंडिक्स में कि हर एक कीज़ का ASCII वैल्यू क्या होता है। तो मेरे पास एक बुक है, ये लेटेस्ट सी किताब है, 10वां एडिशन यशवंत कानेटकर का, ठीक है। तो इसमें अपेंडिक्स डी में दिया हुआ है उसका ASCII चार्ट, ठीक है, कि हर एक चीज़ का क्या ASCII वैल्यू होता है। जैसे यहाँ पर देखिए, आप पहला 0 से ले करके 128 तक ही देखिए, बाकी 128 के बाद मत देखिए, ठीक है, 129 130 मत देखिए। तो ये है आपका कैरेक्टर और ये आपका ASCII वैल्यू। ये खाली है, खाली मतलब आप वो स्पेस बार के लिए खाली, जिससे स्पेस देते हैं ना उसके लिए खाली है। तो स्पेस बार का ASCII वैल्यू क्या है, 0। इसी तरह ये सब सिंबल का ये सब ASCII वैल्यू है। तो हम आपको बतला रहे थे, ये देखिए यहाँ पर कैपिटल ए का 65, कैपिटल B का 66, इसी तरह आगे बढ़ते चले जाएंगे। और देखिए जेड का यहाँ पर है, एक बढ़ते चले गए हैं और जेड का देखिए यहाँ पर 90 और स्मॉल ए का क्या है 97, इसी तरह आगे बढ़ते चला जाएंगे। और स्मॉल जेड का क्या है 122, ठीक है। तो ये सभी कैरेक्टर CHR कैरेक्टर, ठीक है, सबका एक अपना एक ASCII वैल्यू है। जब हम कोई कीबोर्ड में बटन प्रेस करते हैं तो वो ASCII वैल्यू जो होता है वो बाइनरी में चेंज हो जाता है। इसको करता कौन है, इनपुट इंटरफेस, ठीक है। एक उसमें एक इंस्ट्रूमेंट लगा रहता है, इनपुट इंटरफेस क्या करता है, वो चेंज कर देता है बाइनरी में। क्यों चेंज करता है, क्योंकि कंप्यूटर सारा काम बाइनरी में ही करता है, जिसको हम मशीन लैंग्वेज बोलते हैं, ठीक है। तो इनपुट इंटरफेस जब चेंज कर देता है बाइनरी में, फिर वापस CPU के पास जाता है प्रोसेसिंग के लिए। अगर आप उसको प्रोसेसिंग करवाए हैं डाटा को तो प्रोसेसिंग करता है और उसके बाद फिर CPU से वो आ जाता है आउटपुट इंटरफेस के पास। आउटपुट इंटरफेस क्या करता है, जो डाटा आपका CPU के पास बाइनरी में है उसको वापस फिर उसी में चेंज कर देता है ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में, ठीक है। और फिर ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में जैसे चेंज होता है तो उसको स्क्रीन पर हम क्या करते हैं, उसके बाद स्क्रीन पर आता है, उस स्क्रीन पर हम उस डाटा को हम देखते हैं, ठीक है। तो ये ASCII का कंसेप्ट है। होप है आप लोग को समझ में आया होगा। धन्यवाद।